जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कैसे हम बॉलिंजर बैंड को स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। 3 तरीके का ट्रेड में सेटअप कर सकते हैं इस बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके। उसके साथ डबल कन्फर्मेशन के लिए हम लोग आरएसआई को यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ध्यान में रखना ये सिर्फ़ स्विंग ट्रेडिंग के लिए है और मैं स्विंग ट्रेडिंग ही प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग कम रिस्की होता है, इसमें रिस्क नहीं होता है। अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो तो फिर आपका लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? कोई भी एक चार्ट आप लोग ले लेना, ठीक है? इस चार्ट को ओपन करके आप क्या करोगे, यहाँ पर इंडिकेटर में जाके लिखना बॉलिंजर बैंड, ठीक है? तो बॉलिंजर बैंड लिखने के बाद ये बॉलिंजर बैंड आपके सामने आ गया। इसका जो सेटिंग है इसको हमें थोड़ा-सा चेंज करना होगा, ठीक है? देखो ये जो 20 है लेंथ यानी कि ये 20 कैंडल्स का यानी 20 डेज़ का हम डे का कैंडल देख रहे हैं तो 20 डेज़ का कैंडल का एक एवरेज होता है, ठीक है? वो लाइन इसमें इंडिकेट करता है, ठीक है? ये ऑरेंज वाला लाइन। इसको हमें चेंज करके 30 करना पड़ेगा, देखो। अभी देखो ध्यान से इस बॉलिंजर बैंड को, ठीक है? ये जो बॉलिंजर बैंड है यहाँ पर हम 3 तरीके का ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। देखो, पहले वाला जो सेटअप होगा वो होगा रिवर्सल ट्रेड। आप लोग जानते हो रिवर्सल ट्रेड का मतलब क्या है? रिवर्सल ट्रेड मतलब है अगर कोई भी स्टॉक आप डाउन ट्रेंड में होता है, तो वो रिवर्स होके अप ट्रेंड में जा सकता है। वहाँ पर बाय करते हैं स्टॉक को, वो स्टॉक ऊपर जाएगा तब हम सेल कर देंगे उसको, प्रॉफिट बुक करेंगे वहाँ पर, ठीक है? एक बात ध्यान में रखना हमारा जो रिवर्सल ट्रेड बनता है, वो कहाँ पर बनता है? वो बनता है डिमांड ज़ोन में। डिमांड ज़ोन मतलब जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट के करीब होता है, ठीक है? यानी कि जिस जगह से बायर्स एक्टिव हुए थे, ठीक है? यानी कि बायर्स उस स्टॉक को खरीदने के लिए वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाए थे, ठीक है? तो हमारा देखो यहाँ पर एक ज़ोन मैं मार्क करता हूँ, ठीक है? देखो ध्यान से इस ज़ोन को देखो। तो ये है हमारा क्या डिमांड ज़ोन, ठीक है? और जब भी कोई स्टॉक इस डिमांड ज़ोन में आता है, तब भी हम इसमें रिवर्सल ट्रेडिंग का प्लान करते हैं। देखो, इस ज़ोन में क्या हुआ सपोर्ट है यहाँ पर और ये डिमांड ज़ोन है। डिमांड में क्या हुआ बायर्स इंटरेस्टेड है, हमें दिख रहा है क्योंकि पहले भी इस ज़ोन में बायर्स इंटरेस्टेड था। यहाँ पर देखो बायर्स स्टॉक को ऊपर ले गया, यहाँ पर भी देखो बायर स्टॉक को बहुत ऊपर ले गया, यानी कि ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन को मार्केट को रिस्पेक्ट करना ही होगा। तो अगर हम यहाँ पर कभी भी स्टॉक आए, तो फिर हम इसमें रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कब? देखो यहाँ पर हमारा कोई कैंडल ऐसा होना पड़ेगा जो कि ग्रीन होगा, ठीक है? देखो यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है? देखो डे का कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल है। हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके। तो हम इस कैंडल का जो स्विंग है लो लो है उस लो को स्टॉप लॉस रख के हमें रिवर्सल ट्रेड का प्लानिंग करना होगा। हमें टारगेट कितना तक रखना होगा? ये जो 30 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है? इसको हमें टारगेट में रखना होगा। जब भी इसको टच करेगा कोई कैंडल, तभी हम तुरंत उसमें से एग्ज़िट कर जाएँगे, यानी कि प्रॉफ़िट बुक करके बाहर आ जाएँगे, ठीक है? क्योंकि इस जगह से फिर से रिवर्सल आ सकता है। तो फिर हमने देखा पहले बॉलिंजर बैंड को कैसे हम यूज़ करेंगे। देखो, दूसरे बात देखो हम आरएसआई को इसके साथ रख सकते हैं डबल कन्फर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ है जब भी मार्क स्टॉक इस जगह पे आया, तभी देखो आरएसआई देखो ओवरसोल्ड ज़ोन में आ चुका था, ठीक है? आरएसआई देखो यहाँ पर वैल्यू 27 यानी कि हमें क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि अभी बायर्स इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है? और ये जो ग्रीन कैंडल हुआ है, उसके बाद हमें कन्फर्मेशन मिल चुका ऑलरेडी कि हम कैसे यहाँ पर एंट्री करें, ठीक है? तो हम यहाँ पर एंट्री तो कर चुके। अभी हमारा टारगेट कितना तक होगा? टारगेट होगा बता दिया मैंने इस ज़ोन तक यानी कि ये जो ऑरेंज लाइन है, इस ऑरेंज लाइन तक हमारा टारगेट होगा। उसके बाद देखो नंबर 2 जो सेटअप बनता है वो क्या होता है पुल बैक में हम बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके ट्रेड ले सकते हैं। देखो पुल बैक में हम कैसे ट्रेड सेटअप बनाते हैं इस बॉलिंजर बैंड में। देखो ये ऊपर की तरफ इस ऊपर का चैनल को ये टच करके मार्केट नीचे की तरफ आया है, ठीक है? यानी कि लोअर चैनल की तरफ आया है। मैंने कहा ना इस ज़ोन में प्रॉफ़िट बुक कर लेना, अदरवाइज़ यहाँ से भी रिवर्स आ सकता है। तो अगर रिवर्स आए, तो फिर हमें यहाँ पर कैंडल कुछ देख के ही पता चल जाएगा कि इस ज़ोन से फिर से कोई भी पुल बैक आ सकता है, ठीक है? तो हम तुरंत ही वहाँ पर देखो ये ये कैंडल देख के हमें पता चलेगा कि ये ना 30 डे जो मूविंग एवरेज है, उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है। तो हम यहाँ पर इस कैंडल को देख के पुल बैक में एक ट्रेड पोज़ीशन बना सकते हैं। इसको कहा जाता है पुल बैक ट्रेडिंग ऑन बॉलिंजर बैंड, ठीक है? यानी कि ये जो 30 डे मूविंग एवरेज है, इसमें हम ट्रेड पोज़ीशन सेट करेंगे, ठीक है?
देखो, इस ज़ोन में हमें ट्रेड पोज़ीशन सेट करना होगा, इस कैंडल के ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना होगा और ये जो चैनल है, जब इस लोअर वाला चैनल में टच करे प्राइस, तभी हमें तुरंत एग्ज़िट करना पड़ेगा उसमें से, ठीक है? तो ये होता है पुल बैक ट्रेडिंग ऑन बॉलिंजर बैंड, ठीक है? फाइनल जो ट्रेडिंग सेटअप है, वो क्या है देखो, वो है ब्रेकआउट, ठीक है? हम बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके ब्रेकआउट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं? देखो, ब्रेकआउट कब होता है? वो क जब भी मार्केट कोई रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है, तभी उसको ब्रेकआउट कहा जाता है। यानी कि देखो, ये था एक सप्लाई ज़ोन, ठीक है? ये सप्लाई ज़ोन, इस सप्लाई ज़ोन में देखो कितने बार यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है? लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी देखो इस ज़ोन को ब्रेकआउट दिया हुआ है मार्केट ने, ठीक है? तो ध्यान से देखो इसको, इस कैंडल को, ये एक बहुत ही बड़ा एक कैंडल है, यानी कि इसको बिग बार कैंडल भी कहा जाता है। तो ये देखो, ये 30 डे मूविंग एवरेज से ऊपर, बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज दिया है और ये जो रेजिस्टेंस है प्रीवियस वाला, इसको भी क्रॉस करके ऊपर चला गया, ठीक है? तो अगर इस ज़ोन में हम ट्रेड का पोज़ीशन बनाते हैं, स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस रखेंगे इस ऑरेंज लाइन में, ठीक है? यानी कि देखो, इस ज़ोन से लेकर ये जो ऑरेंज लाइन है, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और ये देखो, ये इसका जो मोमेंटम आएगा ना, ये बहुत बढ़िया-सा मोमेंटम आएगा। ठीक है? तो हमें इस ज़ोन में ऐसे हमें ट्रेड लेना होता है बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके, ठीक है? तो फिर आपने देखा किस किस तरीके का सेटअप बॉलिंजर बैंड के थ्रू होता है, ठीक है? पहले डबल कन्फर्मेशन के लिए आपको आरएसआई भी देख लेना पड़ेगा, क्योंकि आरएसआई अगर ये जो वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है, ठीक है? देखो यहाँ पर डे का चार्ट और डे के बाद देखो हम वीकली चार्ट में अगर देखते हैं, तो आरएसआई देखो यहाँ पर भी देखो 65 के करीब है, ठीक है? और देखो बहुत बढ़िया-सा एक कैंडल यहाँ पर हुआ है, वीकली कैंडल, ठीक है? जो कि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है इसको। तो यहाँ पर आरएसआई भी बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है और ये कैंडल भी एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, ठीक है? अब वीकली के बाद देखो, यहाँ पर हम अगर मंथली चार्ट में जाते हैं, तो फिर देखो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही कुछ है और देखो आरएसआई कहाँ पर है? देखो 71 में, यानी कि अभी ट्रेंडिंग है ये स्टॉक, ठीक है? तो हम लोग ऐसे एनालिसिस करके हम बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ भी सीखने को मिला, तो फिर ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।